नमस्कार। पत्रिका फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। हम इस समय कस्बे के श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में मौजूद हैं। आज एक बड़े ही हर्ष का विषय है कि हमारे पास के ही किसान अब डॉक्टर अवाना साहब को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है। चूंकि आज आईसीआर का फाउंडेशन डे है और इसी दिन इनको ये हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड मिला है। इसके बारे में हम इनसे ही बात करते हैं, किस तरह का पुरस्कार है, किस कार्य के लिए मिला है। सर, आपका पत्रिका फेसबुक लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। इस पुरस्कार चूंकि काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है, 1 लाख रुपए की इसमें इनामी राशि भी है और भारत के 3 ही किसानों को पुरस्कार मिला है। आज इसके बारे में कुछ बताइए आप। देखिए, आज मुझे तो खुशी है ही, उसके अलावा मेरे साथ जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं राजस्थान में, उन सब किसानों को खुशी है। और 6 महीने पहले, हालांकि मैं काम 4-5 साल से कर रहा हूँ ऑर्गेनिक पे, पूरा फार्म सर्टिफिकेट है, लेकिन 6 महीने पहले जैसे ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के माध्यम से, जॉबनेर के माध्यम से मुझे पता लगा कि इस तरह के कोई अवार्ड का फॉर्म भरना है, तो यहाँ के स्टाफ ने और ककरालिया जी ने, इन्होंने मेरी मदद की और मैंने फार्म भर के, और आदरणीय वीसी साहब ने जब फॉरवर्ड करके दिल्ली भेजा, तो मुझे तो ऐसा उम्मीद नहीं थी, लेकिन आज मुझे बहुत खुशी है कि संधू साहब और यहाँ के पूरे स्टाफ के आशीर्वाद से मुझे ये अवार्ड मिला है। ये राजस्थान के ऑर्गेनिक खेती जो अभी इस समय किसान कर रहे हैं, उन सब के लिए खुशी की बात है। और आगे मैं जो भी ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं किसान, उनके साथ मिलके उनकी मदद भी करूंगा और यूनिवर्सिटी को मैं भी उन किसानों को अधिक से अधिक यहाँ लाके उनको मोटिवेट करवाऊंगा और यहाँ कुछ सीखेंगे। जैसे समय समय पर मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ यहाँ की, अभी थोड़े दिन पहले मेरे लिए खुशी की बात है कि यूनिवर्सिटी ने कमेटी में एक कृषक को जो लेते हैं यूनिवर्सिटी कमेटी में, उसमें भी मुझे लिया है। उसके लिए भी मैं यूनिवर्सिटी का बहुत आभारी हूँ। और यूनिवर्सिटी और हम राजस्थान के किसान मिलके और इस ऑर्गेनिक खेती को आगे और बढ़ावा देंगे। हमारे साथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर जे संधू साहब भी हैं। सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि आपके कार्यकाल संभालने के बाद पिछले 10 महीने में चौथा बड़ा पुरस्कार है पद्मश्री के साथ जो किसानों को मिला है। आपका विश्वविद्यालय का इसमें बड़ा अहम योगदान रहा है और आपका एक खास इसमें योगदान रहा है। आपने इनको मोटिवेट किया और यही कारण है कि ये आज पुरस्कार, ये चौथा पुरस्कार है जो आपको इन लोगों को मिला है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए जी, मुझे पर्सनल तौर पर बहुत खुशी हुई कि हमने हमारे आसपास जो हीरे हैं उनको पहचान लिया, उनके काम को पहचान लिया। उनके काम को मैं ये चाह रहा हूँ पूरे देश में वो उनका काम जाए, लोग उनके जो खेती करते हैं उस स्तर पर लोग और भी किसान आगे बढ़कर उस तरह की खेती करें जिसमें पूर्णतः आत्मनिर्भरता और पूरे जो प्राकृतिक खेती है, जो ऑर्गेनिक खेती होती है, पानी को कैसे इकट्ठा करना है, वर्षा के पानी को, और उसमें आगे जो है पूरा प्रबंधन, अपने फार्म का प्रबंधन करना और उसको पूरे सही ढंग से वैज्ञानिक विधि से। इवन तो मैंने अपने वैज्ञानिकों को इनके यहाँ भेजा कि जरा देख के आइए ऐसे सिस्टम को हम और आगे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो अवाना जी अपने आप में बहुत डिजर्विंग करते हैं। इनको हो सकता है कि देर से मिला हो, पर लेकिन मिला है। वो मेरे को हो सकता है कि मेरे आने पर मिलना होगा, तो वो अलग बात है, पर लेकिन इनका कार्य जो मैं वहां देख कर आया, ये रियली डिजर्व है। और मैंने जितने भी संस्थान है इनका कई बहुत जगह पर नाम लिया कि हमारे ऐसे ऐसे किसान हैं, आप आइए, उनको देखिए। और सबसे बड़ी बात जो इनकी एक बहुत बड़ी सोच है वातावरण के प्रति, ये हर दिन एक पौधा जो रोपण का कार्य करते हैं और 40,000 के आसपास कुछ पौधे इन्होंने रोपित किए हैं और उनको बचाना, आगे ले जाना। हम तो विश्वविद्यालय में कोई नियम कानून के तहत लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप पौधा लगाइए, पर इनकी अपनी मनोतमन्ना, अपनी जीवन की एक सोच है, एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, वो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से जो विलक्षण कार्य करते हैं हमारे ये किसान हैं, उन्हीं पर हमारी यूनिवर्सिटी का नाम होता है और हमारे नाम को ये आगे 4 चांद लगाएंगे हमारी यूनिवर्सिटी को। हमें बहुत खुशी है कि ऐसे किसान और भी आगे से आए और 4 किसान तो इस साल में रिकॉग्नाइज हुए हैं और बहुत सारे इसी स्तर के बहुत सारे और भी किसान हैं, तो जिनको जो है विश्वविद्यालय से एक हम ज्यादा नहीं, हम एक अपना सारा देकर इनको जो है एक प्लेटफॉर्म दें जहां पर ये पहुंचे और राजस्थान की जो खेती है वो पूरे भारतवर्ष में पहुंचे और देशों विदेशों में इनका कार्य पहुंचे। वही हमारा मकसद है। उसमें हम, मुझे लगता है कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ते हैं। मैं पुनः अवाना जी को बधाई देता हूं कि उनका जो कार्य है
वो सफल हुआ, लोगों ने उसको रिकॉग्नाइज किया और बिना कोई सोच सिफारिश की मैं आपको बता दूं, हमने उसके बाद पत्र लिखने के बाद इन पे कोई भी उसके बारे में चर्चा नहीं की और कल परसों मुझे जो बताया गया कि इनको अवार्ड मिल रहा है तो मुझे अपने आप में बहुत खुशी हुई कि कम से कम जो है हमारे किसान जो है रिकॉग्नाइज हो रहे हैं। तो मैं बहुत ही खुश हूं कि ऐसे किसान हमारे आसपास हैं जिनको लेकर हम आगे और बढ़ेंगे। हमारे साथ डायरेक्टर एक्सटेंशन डॉक्टर वीएल ककराले साहब भी हैं। वीसी साहब को वो कार्यभार संभाले हुए 10 महीने हुए हैं और ये चौथा बड़ा पुरस्कार है जो इस क्षेत्र के लोगों को मिला है और इन सभी जिसमें पद्मश्री भी शामिल हैं। और सब लोगों का कहना है कि ये डॉक्टर जे संधू साहब का जो इसमें मोटिवेशन था, उनका जो उनकी प्रेरणा थी, उसके चलते ये सब संभव हुआ है। कौन कौन से पुरस्कार सर अब तक 4 बड़े पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? सबसे पहले तो आज जो हमारे किसान प्रगतिशील किसान सुरेंद्र जी अवाना साहब को जो हल्दर ऑर्गेनिक अवार्ड मिला है आईसीआर के फाउंडेशन डे पे, मैं अन्य कुलपति महोदय के दिशा निर्देशन में ही ये फार्म भरवाया गया था और इनके ज्वाइन करने के बाद में इस क्षेत्र में 4 अवार्ड मिल चुके हैं पिछले 7-8 महीने में ही। और मैंने भी डायरेक्टर रिसर्च जो एक्सटेंशन है पिछले 7 महीने में ज्वाइन किया है और डॉक्टर साहब के निर्देशन से ही हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। उनको 4 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। पहला हमारे जो सुंडाराम जी वर्मा है उनको पद्मश्री किसान अवार्ड मिला है। दूसरा हमारे जो है आईसीआर का इनोवेटिव अवार्ड हमारे जो किसान यहाँ के जो खेमाराम जी है बसेड़ी के, उनको मिला है। तीसरा हमारे गंगाराम शेफट है, उसने अच्छा ऑर्गेनिक फार्मिंग में कार्य करा, राज्य स्तरीय कृषि विभाग द्वारा उनको 1 लाख का अवार्ड अभी मार्च में मिला है। ये चौथा अवार्ड आज हमारे सुरेंद्र जी अवाना साहब जिन्होंने आईएफएस मॉडल पे अच्छा कार्य कर रहे हैं और इनका फार्म वास्तव में एक मॉडल फार्म है। इनको एक जो हल्दर अवार्ड मिला है, इनसे हमारे किसानों को प्रेरणा मिलेगी और राजस्थान के हमारे किसान लाभान्वित होंगे और प्रेरित होकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए सबसे पहले हमारे ऑनरेबल कुलपति महोदय और अवाना साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुलपति महोदय के निर्देशन में ही ये हमने प्रेरणा मिली है और हमने जो इनके डॉक्यूमेंट तैयार करके भेजा है और उसी का प्रतिफल है जो अवार्ड आपको मिला है। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि सुरेंद्र अवाना साहब को जो ये पुरस्कार मिला है, इसका जो श्रेय है इन्होंने कुलपति महोदय को दिया है। कुलपति महोदय जब से आए हैं लगातार कार्य जारी है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे आम आदमी का हो, चाहे विद्यार्थियों का हो। और यही कारण है कि ये चौथा बड़ा पुरस्कार इस क्षेत्र के किसान को मिला है और आने वाले टाइम में और भी बड़े पुरस्कार मिलेंगे, ऐसा उम्मीद की जा रही है। पत्रिका फेसबुक लाइव के लिए जोबने जयपुर से मैं सलाउद्दीन कुरैशी।